आप सभी का स्वागत है। एमसीसी ने काउंसलिंग के प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा नियम में बदलाव किया है जो कि इसी सेशन से लागू होगा। आप सभी इसको एक बार समझे। यह जो नोटिस है 12 जुलाई को जारी किया था। मैंने उस समय बताया था अभी बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है, जो कि प्रीवियस ईयर के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको पता है। इसको समझिए और मैं आप सभी को बता दूं, काउंसलिंग के जो भी नियम कानून है इसको समझते चले, प्रोसेस को समझते चले। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है और इजी है, तो आप सभी समझ लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। और अगर इग्नोर करके चलेंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा चल के। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए आप सभी, मैं सिंपल में आप सभी को इसको समझा देता हूं। यह नियम जो है बदलाव क्या किया गया है, सेकेंड राउंड के रिलेटेड बदलाव किया गया है। तो प्रीवियस ईयर तक नियम यह था कि कोई स्टूडेंट अगर स्टेट सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होता है, अगर एडमिशन ले लेता है सेकेंड राउंड स्टेट के, तो वो ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन इस सेशन से यह नहीं होगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा या स्टेट, पहले मैं स्टेट के बारे में आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी स्टेट सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ या आप अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, मतलब अगर आपको किसी भी प्रोसेस के द्वारा, चाहे अपग्रेड के द्वारा या नया कॉलेज आपको सेकेंड राउंड में ही मिला हो, अगर आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हैं स्टेट के, तो आप फर्दर किसी भी काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब फिर से मैं समझाता हूं, अगर आप स्टेट सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने स्टेट सेकेंड राउंड में जाकर एडमिशन ले लिया, तो आप ना तो स्टेट के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते और ना ही ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में आप पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि यहां बताया यह गया कि एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया गया है कि जैसे आप स्टेट सेकेंड राउंड में एडमिशन लेते हैं, आपका स्टेट अथॉरिटी वहां पे इंफॉर्मेशन डाल देगा, एमसीसी के पास चला जाएगा, एमसीसी आपको मॉपअप में एंट्री नहीं करने देगा। ये इस बार से लागू होगा। और हां, अगर आपको लगता है इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो मैंने पहले बनाया था, लिंक दे रखा है, उसको जरूर देखिए आप सभी। यहां पे लिखा है कि द ज्वाइंट कैंडिडेट, अगर आप ज्वाइंट होते हैं, द ज्वाइंट कैंडिडेट अप टू राउंड सेकेंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। अब मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा का क्या है। अगर ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको रिजाइन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको उसी सेकेंड राउंड के अलॉटेड कॉलेज में जिसमें एडमिशन लिया है आपको रहना पड़ेगा। कोई भी फर्दर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैं ओवरऑल समझा दूं, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग, सेकेंड राउंड में एक बार आपने एडमिशन कॉलेज में ले लिया, आगे किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकेंड राउंड जिसमें आप एडमिशन लिया है वही आपका कॉलेज रहेगा, उसी में आपको कंप्लीट ईयर निकालना पड़ेगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। मैंने ऑल इंडिया कोटा और स्टेट दोनों का समझा दिया आपको, दोनों के लिए है। सेकेंड राउंड में एडमिशन लेते ही किसी भी राउंड में, स्टेट या ऑल इंडिया में, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया हो। और एक बात आप सभी को बता दूं, यूट्यूब पे आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम आपको समझा रहा हूं, जितना हो सकता है मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया की टीम से काउंसलिंग करवाना है, तो आप करवा सकते हैं। गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए और 2000 आपको पेमेंट करना होगा। देखो मैं बता दूं कि 2000 में मैं सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस नहीं कर सकता, लिमिटेड है। आप खुद समझिए, अगर 10,000 स्टूडेंट्स आ जाएं आप सभी हैंडल कर पाएंगे? कितना बड़ा कोई टीम बनाएगा? नहीं, उतना भी नहीं है। ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स है। जिनको लगता है कि यूट्यूब से समझ नहीं पाएंगे, हमें काउंसलिंग पर्सनलाइज चाहिए, आप सभी को वेलकम है। गोल एमबीबीएस डाउनलोड करें और ये ले लें। या अगर आपको लगता है खुद से कर लेंगे तो 199 का 1100 से ज्यादा पीडीएफ है, आप इजीली उसको परचेज कर लीजिए। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। बाकी तो मैंने आपको कहा है कि यूट्यूब पे काउंसलिंग के अंतिम राउंड तक मैं आपके साथ हूं और गाइड करूंगा। बस अभी के लिए इतना ही।